वैसे तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत आलस्य आता है, रुचि नहीं होती है। मैं कहाँ से प्रश्न पैदा करूँ, कहाँ से उत्तर दूँ। बस यूं ही अपनी मस्ती में बैठा हूँ। लेकिन अभी एन एन जी ने 3 प्रश्न दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे 3 प्रश्न हैं, शायद किसी और के भी हैं। प्रश्न सभी के ही एक जैसे होते हैं, क्योंकि हर जीव, हर मनुष्य एक ही चीज खोज रहा है, परमानेंट सुख, शांति, आनंद, स्थायी, पक्का, परमानेंट, जहां दुख की कोई रेखा भी नहीं हो, दुख का कोई कारण भी नहीं हो, दुख का पूर्ण निवारण हो जाए। इसी को ही सुख, शांति, आनंद कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो इन्होंने 3 प्रश्न दिए हैं। एक तो है कि जीवन में सब कुछ हो जाए फिर भी मनुष्य में खालीपन रहता है। दूसरा है कि क्या केवल नाम जप से पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है, भवसागर से पार हो सकते हैं। तीसरा ये है कि सेवा किसकी करें, घर वालों की या किसी बाहर के जरूरतमंद की। तो जो पहला प्रश्न हम लेते हैं कि मनुष्य जिसके पास अगर धन दौलत, नाम, यश, प्रसिद्धि सब कुछ हो जाए फिर भी उसके भीतर अकेलापन क्यों हो जाता है। तो ये एक कॉमन सी, सामान्य सी बात है कि ये जो साधन है, धन है, दौलत है, प्रसिद्धि है, ये सब शरीर सुविधा के साधन हैं। शरीर की भूख प्यास मिटाने के, रोटी कपड़ा मकान के साधन हैं, आने जाने के साधन हैं। और जो प्रसिद्धि है वह आदमी का अहंकार या पहचान बढ़ाने का साधन है। तो ये सब साधन है, ये सुख नहीं है। इनमें सुख का आभास लगता है कि इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन ये शरीर की सुविधाएं तो हैं और शरीर को सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो मन का अंतिम सुख है, अंतिम लक्ष्य है, वो इनसे नहीं मिल सकता। क्योंकि ये सब कुछ व्यक्ति और वस्तु की ओर हमें परावलंबी बना देते हैं, वस्तु और व्यक्ति पर निर्भर कर देते हैं। एक प्रकार से इनसे जो सुख मिलता है वह व्यक्ति और वस्तु से प्राप्त सुख होता है, और ये जो साधन है, धन दौलत प्रसिद्धि, ये दूसरे व्यक्ति या वस्तु से ही प्राप्त हो सकते हैं, अपने अकेले से प्राप्त नहीं हो सकते। और जहां दूसरा व्यक्ति वस्तु हमारे ध्यान का केंद्र बनता है, वहीं द्वंद्व पैदा हो जाता है और हमारी स्वतंत्रता पर सेंध लग जाती है। क्योंकि दूसरे से ही द्वंद्व होता है और द्वंद्व ही दुख है। तो दुख को मिटाने के लिए द्वंद्व को मिटाएं, और द्वंद्व को मिटाने के लिए दूसरे की सीमा रेखा तय करनी जरूरी है। हम समाज व्यवहार में रहते हैं, अगर कोई साधु सन्यासी भी है वो भी समाज में किसी न किसी रूप में रहता ही है। तो हम व्यक्ति वस्तु से तो बच नहीं सकते, लेकिन उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन, अपनी मन की व्यवस्था को इस तरह से बनाए कि हम उस तरह के द्वंद्व में नहीं फंसे। किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर हमारी ऐसी निर्भरता नहीं हो कि हम उनके बंधन में ही फंस जाएं। तो ये है इसका कार्य कारण संबंध। और जहां तक अकेलेपन की बात है, भीतर से उदासी की बात है, तो जो व्यक्ति वस्तु होते हैं वो सारे ही परिवर्तनशील हैं, चेंजिंग में हैं, तब्दीली में हैं, बदलाव में हैं। हमारा मन, हमारा तन और संसार की हर वस्तु, पदार्थ, आकृति, ये सब कुछ हमेशा बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते हैं। और जब इनका बदलने का तरीका एकदम से घटता है तब हमें धक्का सा लगता है, हमें दुख भी होता है। लेकिन ये परिवर्तन हमेशा होता है, और ये परिवर्तन का जो नियम है वो हर व्यक्ति और वस्तु पर शाश्वत नियम है कि उनको बदलना ही है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, और हम किसी भी बदलाव को स्थायी मान लेते हैं तो ये हमारी मूर्खता है।
और इसी मूर्खता में सारे मंद बुद्धि लोग फंसे हुए हैं, उन्हीं को ही भौतिकवादी कहते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है, जान लेता है, उसी को ही आध्यात्मिक, समझदार, विवेकवान, विचारशील कहते हैं। कहते हैं एक राजा और एक मंत्री समुद्र के किनारे खड़े थे और समुद्र पर बंदरगाह पर खड़े थे। वहां से बहुत सारी नाव और जहाज आ रही थी, जा रही थी। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि मंत्री, यहां देखो कितनी सारी जहाज आ रही हैं, जा रही हैं। तो मंत्री ने कहा, राजन, ये बहुत सारी जहाज नहीं है, ये सिर्फ 3 ही जहाज हैं। तो राजा ने पूछा कि बताओ 3 जहाज कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा, एक नाम की, एक दाम की, एक काम की। मतलब नाम का मतलब यश, प्रसिद्धि, नाम का मतलब यश, प्रसिद्धि, और दाम का मतलब धन दौलत, और काम का मतलब स्त्री की कामना या कोई भी कामना, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, कपड़े की, मकान की, गाड़ी की, घोड़े की, ये सब भी कामनाएं हैं। तो कामना और धन और यश, प्रसिद्धि, इन 3 की ही नाव चलती है, इन 3 के ही घोड़े दौड़ते हैं। नाम, दाम, काम कह लो या जर, जमीर, जोरू कह लो, या ऐसे 3 नाम और भी हैं जो एक शब्द से मिलते जुलते हैं। नाम, दाम, काम, जर, जमीर, जोरू, यश, प्रसिद्धि, जो भी हो, कोई भी शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर आदमी का जो मन है वो 3 ही विषयों में भागता है, 3 ही तरफ भागता है। या तो नाम चाहता है, या वो दाम चाहता है, या उसकी कामना की पूर्ति है। और ये 3 बातें भी एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, क्योंकि जब पैसा इकट्ठा होता है तभी कामनाओं की पूर्ति होने की संभावना बनती है। और जब पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है तब आदमी अपनी प्रसिद्धि चाहता है कि मेरी फोटो लग जाए, सब लोग मुझे पहचाने। ये जो पहचानने का तरीका है, ये भावना है, ये भी असल में पूरे ब्रह्मांड में छाने की भावना है, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे प्रसिद्धि कभी किसी की मिलती नहीं है। एक आदमी की कुछ समय प्रसिद्धि होती है, फिर कुछ समय बाद दूसरे आदमी का नंबर आता है, उसकी प्रसिद्धि गिर जाती है, मर जाता है, या ऐसे भी उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाती है। तो जो नाम है, प्रसिद्ध है, वो भी स्थायी नहीं है। धन भी है, वो मनुष्य के तन और मन की क्षमता पर निर्भर करता है। कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये भी मनुष्य का भोंदूपन है। जब उसको अनुभव हो जाता है तो उसकी खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की कामनाएं, वासनाएं भी खत्म हो जाती हैं। जब उसका विवेक जागता है, उसकी समझ जागती है। और जितने भी साधन सुविधाएं मिलते हैं, ये नहीं मिलते हैं तो इनकी तलब पैदा होती है, तड़फ पैदा होती है। अगर ये मिल जाते हैं, थोड़े ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, तो मन इनसे ऊंघ जाता है, इनसे बोर हो जाता है। तो जो ये तरीका है इनका मिलने का, तो इनसे मन बोर होता है। तो घूम फिर के जो बात आती है कि ये जो खालीपन है ये कैसे मिटे, तो ये खालीपन नहीं है, असल में ये विचारों का द्वंद्व है। और जो विचारों का द्वंद्व अपने भीतर हमें घेर के बिठा लेता है, फंसा लेता है, उस द्वंद्व को हम खालीपन या अकेलापन कह देते हैं। असल में जब खालीपन और अकेलापन आता है तो वो ही तो आध्यात्मिक उपलब्धि होती है, वही निर्विचार अवस्था होती है। जब निर्विचार अवस्था आती है, असली खालीपन आता है, असली निर्विचार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, तब ही शांति का द्वार खुलता है, तब ही आनंद का स्रोत सामने आता है। अन्यथा तो मन में वो भीतर ही भीतर द्वंद्व चलता रहता है, व्यक्तियों के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में। अब आप कहोगे व्यक्ति वस्तुओं का क्या करें, क्या इनका उपयोग नहीं करना चाहिए? इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन मन को मैनेजमेंट में रखकर, मन को समझाकर कि किस चीज का कितना उपयोग करना है कि उसका शरीर जीवन व्यवस्था के हिसाब से उपयोग हो जाए, लेकिन उसका बंधन नहीं हो पाए।
इस तरह उसका उपयोग करना है तो हमारे अंदर फालतू विचार पैदा नहीं होंगे। फालतू विचार पैदा नहीं होंगे तो मन में द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। असल में मन में खालीपन कभी नहीं होता। जिस दिन खालीपन हो जाता है तो वो अध्यात्म का लक्ष्य होता है। हर योगी पुरुष, हर ध्यानी, हर भक्त अपने मन को संसार के विचारों से खाली करना ही चाहता है, तभी वो परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्म तत्व की, सत्य की, सतलोक की, सत्संग की अनुभूति होती है। उससे पहले अनुभूति नहीं होती। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि उनका मन खाली है, उदास है। उदास का मतलब भी होता है उदय, हृदय के अंदर आसीन होना। उद का अर्थ होता है हृदय, और हृदय आस का मतलब आसीन होना, आसन जमाना। अपने हृदय में आसीन होना ही उदासीनता है। लेकिन उदासीनता का अर्थ भी गलत कर दिया गया है कि निराश होना। असल में निराश भी तभी होते हैं जब सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल भाषा में उदास और निराश हैं, उन शब्द का अर्थ भी ये है कि मनुष्य भीतर से द्वंद्व में है। कुछ चाह रहा है लेकिन वो चीज मिल नहीं रही है, कुछ पाना चाह रहा है लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। उसी को आदमी उदासीन, खालीपन और निराश कर देता है। लेकिन अध्यात्म में इन शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। जब आदमी सारी आस छोड़ देता है और सारी उदासी छोड़ देता है, जिसको द्वंद्व वाली उदासी बोलते हैं ना, कुछ पाने की चाहना छोड़ देता है, तब ही अध्यात्म में प्रवेश होता है। वहां पूर्ण सुख, शांति, सुरक्षा की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक कोई भी व्यक्ति, साधक किसी भी व्यक्ति वस्तु से आस करता है, तब तक वो बंधन में रहता है। और बंधन में रहेगा तो वहां दुख रहेगा, और वो दुख को ही खालीपन कहेगा, कभी उदासी कहेगा, कभी निराशा कहेगा। वो असल में विचारों का द्वंद्व ही होता है। और जब विचारों का द्वंद्व खत्म तो दुख भी खत्म, दुख खत्म तो शांति, आनंद की प्राप्ति। वही उसी को सत्य कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को सतलोक, सचखंड कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, उसी को भगवान की प्राप्ति कहते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक मन दौड़ता है व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ, तब तक वो बेचैन रहता है। जब उसकी दौड़ बंद हो जाती है तब उसको स्वतः ही शांति मिल जाती है। जैसे कबीर साहब ने एक दोहा कहा है, दौड़ना चाहे दौड़ ले, जब लग मन की दौड़, दौड़ थका बाधा मिटी, वस्तु ठोड़ की ठोड़। कि जब तक दौड़ रहे हो तब तक सोच रहा है कि दौड़ने से सुख मिल जाएगा, लेकिन वो दौड़ना रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको खतरा है कि मैं सुख के लिए ही दौड़ रहा हूं और मैं रुक जाऊंगा तो सुख नहीं मिलेगा। बस यही खतरा है और यही प्राप्ति है। दौड़ खत्म होते ही सुख शांति स्वतः ही मिल जाएगी। मन की दौड़, और मन की दौड़ कहाँ होती है? व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ। जब व्यक्ति और वस्तु को प्राप्ति की इच्छा होती है तभी ही मन दौड़ता है। दौड़ में द्वंद्व आ जाती है तो दुख होता है, और दुख से टेंशन, डिप्रेशन, और दुख पर दुख। और जब दौड़ खत्म तो वहीं की वहीं पूर्ण शांति है, चैतन्यता है, स्थिरता है। वो ओशो एक कहानी कहा करते थे, जो कि हमारे शास्त्रों में थोड़ी पहले से ही अलग प्रकार से है। कि वेदांत शास्त्रों में आता है कि गले में किसी की हार है और वो भूल गया कि मेरे गले में हार है, माला है, और वो ढूंढता फिरता है कहीं कहीं। फिर कोई समझदार आदमी उसको पूछता है कि तेरा हार खोया कहाँ था? तब उसको अचानक चेत आता है कि तेरा हार तो तेरे गले में ही पड़ा है। ऐसे ही सुख शांति है, वो तो पहले से ही एडवांस में ही अपने पास मौजूद है, लेकिन हम अपनी शांति को खुद ही अपने विचारों से अशांत बना देते हैं। अपने सुख को खुद ही दुख बना लेते हैं। अगर हमें शरीर की पीड़ा सहन करने की शक्ति हो, जैसे कोई तपस्वी, महावीर स्वामी, जैन मुनि, या पहले जो भी तपस्वी तपस्या किया करते थे, तो वो मन की शांति के लिए शरीर के ऊपर जो कष्ट थे, सर्दी गर्मी के, मौसम के, प्रकृति के, वो कष्ट सहन कर लिया करते थे। तो भीतर में मन के द्वंद्व खत्म हो जाया करते थे, क्योंकि मन को दौड़ने के लिए व्यक्ति, वस्तु की जरूरत होती है।
और जब कोई तपस्वी तपस्या में अड़िग होकर खड़ा हो गया या बैठ गया तो उसकी व्यक्ति वस्तु से इच्छा खत्म हो जाती है या अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है खत्म करने का। लेकिन जब शरीर के कष्ट रहते हैं फिर धीरे धीरे जब वो ध्यान में गहरा उतरता है तो वो शरीर के भी पार चला जाता है, फिर उसके शरीर के कष्ट भी उसको महसूस होने बंद हो जाते हैं अगर वो ध्यान की उच्च अवस्था में चला गया तो। लेकिन ये मार्ग थोड़ा कठिन पड़ता है शरीर के तल पर। अगर मन के तल पर ही लिया जाए तो कबीर साहब ने कहा है, मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर देने को अब कुछ नहीं। कह गए साहब कबीर कि आप पहले मन को लगा दो तो शरीर पीछे पीछे अपने आप ही लग जाएगा। अब मन को कहाँ लगाना है कि जो विचारों की दौड़ है उसको बंद करवाना है। और विचारों की दौड़ बंद कब होगी? जब इच्छाओं की दौड़ बंद होगी। इच्छाओं की दौड़ बंद हो जाएगी तो विचारों की बंद हो जाएगी और फिर धीरे धीरे मन के विचार कम होंगे तो शक्ति, जो शक्ति विचारों में खर्च हो रही थी, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, वो बहुत सारे विचारों में खर्च हो रही थी, वो अपने शरीर के अंदर ही सिमट कर सुषुम्ना का रास्ता खोलकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करेगी। और जब विचार इच्छाएं नहीं रहेंगी तो वो सहस्त्र में पहुंच जाएगी। तो जो ओशो कहानी कहा करते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर भाग रहा था और गधे को मार मार कर दौड़ा रहा था, तो रास्ते में कोई उसका मित्र मिला। उसने कहा, भाई इतनी जोर से भागा हुआ कहाँ जा रहा है? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मेरा गधा खो गया है और उसी को ढूंढने जा रहा हूं। तो वो मित्र चिल्लाता रहा कि तू गधे पर ही बैठा है, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने मित्र की एक नहीं सुनी और वो भागता ही गया, भागता ही गया। तो जब कोई भागता होता है तो वो देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, उसका ध्यान आगे की ओर ही रहता है, भागने की ओर ही। तो वो भागता गया, जब आखिर में थक गया, हार गया, तब वो अपने गधे को रोककर नीचे गधे से उतरा और उसने देखा, अरे गधा तो यही खड़ा है मेरे पास, अरे मैं तो इसके ऊपर बैठ के भाग रहा था। तब वो वापिस आया, तब उसी मित्र ने पूछा कि क्या हुआ, गधा मिल गया? तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हाँ गधा मिल गया, मैं गधे पर ही बैठकर गधे को ही खोजने जा रहा था, लेकिन तब मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरा ध्यान खोज पर था। तो यही होता है, परमात्मा को खोजना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, व्यक्ति, वस्तु, इच्छाओं, उन सबको खोज रहे हैं और उस खोज में परमात्मा की खोज बहुत छोटी हो गई है और वो मन बिखर गया है। और वो बिखराव ही द्वंद है, वही दुख है। अगर वो बिखराव मिट जाए, मन की इच्छाएं, विचार खत्म हो जाएं, तो वो दुख द्वंद खत्म हो जाते हैं और शांति, आनंद, परमात्मा, सब कुछ, एनर्जी, सब कुछ वहीं का वहीं है। मन रुक जाए सब वहीं है। और मन क्या है? विचारों का प्रवाह है। विचार क्या है? इच्छाएं हैं। तो अपने मैनेजमेंट को ठीक कर लें, मन को थोड़ा समझाएं, नई आदत में डालें, नई आदत सिखाएं कि इस तरह जीना है, जिसको बुद्ध ने कहा सम्यक मार्ग। बुद्ध ने भी कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक मार्ग, सम्यक चरित्र। बुद्ध ने अष्टांगिक योग कहा है, महावीर ने त्रिरत्न कहा है सम्यक के ऊपर। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र महावीर के हैं। बुद्ध के अष्टांगिक योग है सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि से करके 8 बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। निर्गुण संतों ने उसी को सहज साधना कहा है, जिसको बुद्ध ने सम्यक मार्ग कहा है, मध्यम मार्ग कहा है। निर्गुण संतों ने उसी को ही सहज साधना कहा है कि सहज जीवन जियो, न तो जीवन को उस अति में ले जाओ, न उस अति में ले जाओ। यह निर्गुण संतों ने कहा है। यही बात स्वामी शरणानंद जी ने कहा है। उन्होंने और भी सरल शब्द का प्रयोग किया है कि स्वाधीन कर्म करो। स्वाधीन कर्म का मतलब जो अपने तन मन की क्षमता के अंतर्गत है उसे स्वाधीन कर्म कहते हैं। कि हम अपने तन मन की क्षमता का पूरी ईमानदारी से प्रयोग करें, न उसका कम करें न उसे ज्यादा करें। कम करेंगे तो आलसी कहलाएंगे, ज्यादा करेंगे तो अति हो जाएगा, वहां फिर द्वंद होगा। तो ये कहानी है मनुष्य जीवन के खालीपन की। असल में वो खालीपन नहीं है, वो विचारों का द्वंद है जो हमें कमी महसूस होती है। मन हर चीज को कम करके ही आंकता है। जो मिल जाता है उसे बोर होता है, जो नहीं मिलता है उसकी खोज में भागता है। यही उसकी कमी है।
बाकी कमी आत्मा में कोई नहीं है। मन अपने स्रोत की ओर मुड़ जाए, जहां आत्मा बोलते हैं उसको परमात्मा बोलते हैं, वहां पूर्णता है। लेकिन वो कमी मान के ही हमेशा उस कमी को बनाए रखता है और वो बनी रहती है। और जिस दिन उसको पता लगता है कि कमी का स्रोत मैं खुद हूं और उसका समाधान भी मेरे पास ही है, मेरी दौड़ खत्म हो जाए तो समाधान है। बस अभी 2% दूसरे वीडियो में दे रहा हूं।